प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका, यानी कि फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपको फॉर्मल लेटर को लिखने का ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेटर राइटिंग में आप फुल स्कोर कर पाएंगे, किसी भी लेटर को आप इजिली तरीके से लिख पाएंगे। अगर आपको लेटर लर्न नहीं है तो भी आप 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को, अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो रैली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। सभी प्रोफेशनल और सभी ऑफिशियल लेटर्स ही हमारे फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। जो किसी ऑफिशियल पर्पज से या किसी बिजनेस पर्पज से लेटर्स लिखे जाते हैं उन्हीं को फॉर्मल लेटर कहा जाता है। यानी कि बिजनेस लेटर और हमारे ऑफिशियल लेटर्स ही फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अब इसको लिखने का तरीका भी इनफॉर्मल लेटर से डिफरेंट होता है। इनफॉर्मल लेटर के बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया है कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, ठीक है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं फॉर्मल लेटर। तो मैं आपको पहले फॉर्मेट सिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको एक लेटर भी यहाँ पे बताऊंगा कैसे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेटर को लिखा जाता है क्वेश्चन की हेल्प से। तो बच्चों देखो, आपको स्टार्टिंग करना है आपकी नोटबुक यानी जो आंसर शीट है उसके लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर से। लेफ्ट ये है आपका साइड और इसका ये टॉप कॉर्नर है। तो टॉप कॉर्नर पे आपको क्या राइट करना है, एड्रेस ऑफ सेंडर्स, यानी कि सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस राइट करना है। और ये सब आपको मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन में आपको सेंडर्स का नेम भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा। तो सेंडर्स एड्रेस को आपको स्टार्टिंग में राइट करना है। अब सेंडर्स एड्रेस को आपको 2 से 3 लाइन में राइट करना है बच्चों। 2 या 3 लाइन में सेंडर एड्रेस आएगा। अब 2 या 3 लाइन में क्या क्या लिखना है, देखो यहाँ पे हाउस नंबर या ब्लॉक नंबर या सेक्टर या जोन, इस तरह से एड्रेस होते हैं, ये राइट करना है। देन आपको यहाँ पे स्ट्रीट नेम या फिर कॉलोनी का नेम राइट करना है, और नीचे आपको टाउन या फिर आपको सिटी का नेम। और अगर आपको पिन नंबर याद है या पिन नंबर दिया गया है वहां पे, तो 3rd लाइन में आपको पिन नंबर लिखना है। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल नीचे दिखाने वाला हूँ। इसके बाद एक लाइन को ड्रॉप करना है। एक लाइन को ड्रॉप करके आपको राइट करना है डेट। एक लाइन ड्रॉप करना है, ड्रॉप करने के बाद आपको डेट राइट करना है। बच्चों डेट आपको वो लिखना है जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस डेट में आप लेटर राइट कर रहे हैं उस करंट डेट को आपको राइट करना है। अच्छा, डेट को लिखने का भी एक तरीका है, फॉर्मेट है। कई बच्चे उस तरीके को नहीं जानते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो आज की डेट ले लेते हैं, जैसे कि आज 8 सितंबर है, तो कैसे लिखोगे, देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये मैं लिख के बता दूं, 8 और मंथ सितंबर चल रहा है, तो यहाँ पे SEPTEMBER सितंबर 2024 ऐसे लिखा जाएगा। 8 सितंबर 2024 या 8th ऑफ सितंबर करके भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका है, पहले आप यहाँ पे मंथ लिख दीजिए सितंबर, फिर 8, अब कॉमा लगाना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए, 2024। आपका 2025 में एग्जाम होगा तो 2025 लिख दीजिएगा, मार्च में या फरवरी में। तो बस याद आपको ये रखना है कि आपको मंथ को स्पेलिंग में राइट करना है, नंबर में आपको मंथ को नहीं बताना है, ठीक है। अब इसके अलावा आप सोचे कि सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये गलत तरीका है बच्चों, ये सही तरीका नहीं है डेट को लिखने का। तो ऐसे डेट आप बिल्कुल ना लिखें। मैं आपको अभी सिखाऊंगा, नीचे दिखाऊंगा डेट कैसे लिखी जाती है। इसके बाद बच्चों एक लाइन को ड्रॉप करके आपको लिखना है एड्रेस ऑफ रिसीवर्स, यानी कि रिसीवर्स का एड्रेस, जिसको लेटर लिखा जाता है उसका एड्रेस राइट करना है। अब रिसीवर एड्रेस में क्या क्या आएगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो रिसीवर एड्रेस में यहाँ पे आता है डेजिग्नेशन। फॉर्मल लेटर में डेजिग्नेशन जरूर आता है, यानी कि पोस्ट, जिस पर्सन को लेटर लिखा जा रहा है उसकी पोस्ट आती है, इसी को कहा जाता है डेजिग्नेशन। जैसे कि एडिटर को लिखा जा रहा है तो एडिटर, प्रिंसिपल, कलेक्टर, डायरेक्टर, मैनेजर, SDM, तो इसी को कहा जाता है डेजिग्नेशन। इसके बाद आता है आपका प्लेस, ठीक है, तो ये रिसीवर एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट भी आपका 4 से या 5 वर्ड में हो जाना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। देन आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में सर
या रिस्पेक्टेड सर करके आपको लिख देना है बस। ये सैल्यूटेशन हो गया फॉर्मल में। देन आपका बॉडी ऑफ लेटर, मेन कंटेंट यहां पे आपको यूज करना है जिस बारे में लेटर लिखा जा रहा है। लास्ट में थैंकिंग यू और सेंडर्स का नेम लिखना है, ये भी फुल नेम, फुल नेम लिखना है। इनफॉर्मल में शॉर्ट नेम लिखा जाता है, फॉर्मल में फुल नेम लिखा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। देखो इतना आप लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद मेन बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे और लास्ट में आप क्लोज कर देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। और क्लोज आपको करना है सिंसियरली का यूज करके। योर्स लिख के आप यूज कर लीजिएगा, SINCERELY, इससे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फॉर्मेट। अब लेटर को यहां पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं रीड करके आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे इसको आंसर में सेट किया जाता है। यू आर अरबाज अंसारी, तो यहाँ पे एक नेम दिया है, थोड़ा सा जूम करके बताते हैं आपको। अरबाज अंसारी और दूसरा नाम दिया है नसरीन अंसारी। अब ये 2 नेम क्यों दिए हैं, क्या पर्पस है 2 नेम देने का? देखो भाई, एग्जाम जो स्टूडेंट्स देते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो जो मेल हैं, जो भी बॉयज हैं, वो अरबाज अंसारी यूज कर लेंगे सपोज, है ना, कुछ भी नेम दिया जा सकता है। और गर्ल्स जो है फीमेल, वो नसरीन अंसारी यूज कर लेंगे क्योंकि और लगा हुआ है ना। तो यहां से आपको मेल फीमेल के अकॉर्डिंग नेम को यूज करना है। ठीक है, अब यहां से एड्रेस शुरू होता है 319 शांति मार्ग, नेपियर टाउन, जबलपुर 482। तो ये यहां तक पूरा जो है 319 से ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस क्या है? ये सेंडर्स एड्रेस जिसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं, तो यहां पे देख लीजिए, ये सेंडर्स एड्रेस यहां लिख दिया, 319 शांति मार्ग, नेपियर टाउन, जबलपुर 4820003। ये पूरा का पूरा सेंडर्स एड्रेस हमने स्टार्टिंग लिख दिया, क्योंकि फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस ही लिखा जाता है, एड्रेस ऑफ सेंडर। इसके बाद आते हैं राइट अ लेटर टू द एडिटर। किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है, ये डेजिग्नेशन है। अब इसका एड्रेस है पायनियर, MP नगर, जोन 1, भोपाल 4। ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। तो रिसीवर एड्रेस को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, देखो, टू द एडिटर, द पायनियर, MP नगर, जोन 1, भोपाल, ये रिसीवर एड्रेस हो गया। अच्छा, डेट 8 नवंबर, ये डेट लिखी हुई है, आप करंट की डेट कर सकते हैं। डेट का मैंने जो तरीका सिखाया था, देखो वैसे ही लिखी हुई है, तो ये डेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक दिया था यहाँ पे, एडवाइजिंग पीपल टू रियलाइज द हैजर्ड्स ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स एंड रिकमेंडिंग द यूज ऑफ पेपर, क्लॉथ एंड जूट। तो ये टॉपिक है, तो यहाँ पे लिख दिया नॉइसेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा 4-5 वर्ड में। और ये डियर सर, देखो डियर सर भी यूज हो जाता है, आप ये ना सोचे कि ये तो इनफॉर्मल में यूज होता है। डियर सर भी आजकल फॉर्मल में यूज करने लगे हैं लोग। ठीक है, डियर सर भी यूज कर सकते हैं और सिंगल सर भी यूज। अब ये पूरा लेटर है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, थैंकिंग यू के बाद देखो योर सिंसियरली। योर्स लिखने का तरीका देख लीजिए, कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है, सिंसियरली की स्पेलिंग, और नीचे लिखा है अरबाज अंसारी। फुल नेम लिखा हुआ है जो कि सेंडर्स का फुल नेम है, और यहाँ थैंकिंग यू लिखा था, अरबाज अंसारी। अब बच्चों इस तरीके से लेटर को सेट किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, स्केल से लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, कोई लेटर कोई वर्ड नहीं कटेगा, बिल्कुल वर्ड के नीचे वर्ड, लाइन के नीचे लाइन है। कोई यहाँ पे पैराग्राफ आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, कुछ पैराग्राफ नहीं छोड़ा गया है, ये आप देख लीजिए। बिल्कुल बेस्ट तरीका है ये लेटर को लिखने का, जो प्रैक्टिकल आपके सामने है। क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और सेंडर्स का नेम और सब्जेक्ट, सारी चीजें जो दी गई थी उनको हमने यहाँ पे लेटर में यूज कर लिया। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन में देखकर ही अगर आप लिखते हैं, तो अगर आप यहाँ का बीच का ज्यादा ना लिख के थोड़ा बहुत भी लिखते हैं, तो 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। लर्न नहीं है उस कंडीशन में, लर्न है तो 4 मार्क्स देने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। 4 नंबर का पूरा लेटर आता है, जैसे कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम ऊपर बता दी है। तो बच्चों बस इस लेटर की हेल्प से आप अपने सभी लेटर को सेट कर लीजिए। अब आपके जो भी लेटर हैं, यानी कि पोस्टमैन की कंप्लेंट आपको करना है, लाउड स्पीकर की कंप्लेंट करना है, या इसके अलावा SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जितने भी लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी लेटर्स को आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। और हमसे चेक करवाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप उनको सेंड करके हमसे चेक भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस इस तरीके के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि एक भी नंबर आपका लेटर राइटिंग में नहीं कटेगा।
फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आपका आएगा। आप 11th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो दोनों में से कोई एक करना है, और दोनों ही तरीके मैंने आपको सिखा दिए। इससे पहले की वीडियो में हमने इनफॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका सीखा था, जो इससे भी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें रिसीवर एड्रेस नहीं आता है और सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, और ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। दोनों में से जो आपसे अच्छे से बने वो आप करके आ सकते हैं, लेकिन तैयारी आप दोनों की कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। उन तक हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स ऑप्शन कर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।